अनंत जन्मों के शुक्र उदय हुए तब तुम्हें सतमार्ग में वेश धारण करने का या परमार्थ में चलने का सौभाग्य मिला। थोड़ा भी प्रमाद करोगे, थोड़ी भी अवहेलना करोगे, सुकृत नष्ट हो जाएंगे। सुकृत नष्ट होते ही जैसे फांसी का तख्ता हटते ही तुम्हारे गले में फांसी पड़ जाएगी, ऐसे विकराल काल तुम्हें अपनी चपेट में लिए हुए है, तुम बच नहीं सकते। फिर जो दुर्गति होती उस समय कोई बचाने वाला नहीं होता। मन पछताई है, अवसर बीते। बहुत बढ़िया अवसर है, पर अज्ञानी जी को यह भी बात चुभेगी, समझ में नहीं आएगी, पर कोई बिरले ही ऐसे हैं जो समझ सकते हैं। महात्मा जन कह रहे हैं, समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप प्रभु कोई बिरला ही एकाग्रता से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके केवल आपका ही चिंतन करता है। खास बात, कोई बिरला ही बहादुर अपने आप को समर्पित करता है। बस इस जीवन में एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति और कोई मेरा नहीं। जैसे आपको लगता हो कि अगर अकेले होंगे, कोई सहयोगी नहीं होगा, तो कोई मुझे मार सकता है, गाली दे सकता है, अपमानित कर सकता है। कदापि नहीं। तुम्हारा कर्म ही उपस्थित होगा तुम्हें दंड देने के लिए। चाहे करोड़ों रक्षक रख लो, जब कर्म दंड देने के लिए उपस्थित होगा तो वही रक्षक ही तुम्हारा नाश कर देंगे, वही रक्षा करने वाला ही तुम्हारा नाश कर देगा। क्योंकि वो नाश करता नहीं, नाश करता तुम्हारा ही स्वयं का किया हुआ पूर्व कर्म है। अगर अकेले होकर भगवान का आश्रय ले लिया तो कहते अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान के सिवा ये कोई कर ही नहीं सकता। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये किसी का अधिकार नहीं, केवल एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं। 11 वर्ष की अवस्था से लेकर इस अवस्था तक न किसी का आश्रय भगवत कृपा से हुआ है, वो आगे प्रभु जाने। पर देखा है कैसे प्रभु दुलार करते हैं। अगर किसी का आश्रय लिया होता तो उसका दुलार दिखाता और उसमें आसक्त होकर अपने प्रभु को भूल जाता। प्रभु का दृढ़ आश्रय ना हो पाता। उनकी अपार करुणा की किसी का आश्रय होने ही नहीं दिया। जहां कहीं लगा कि ये मेरा है, वहां वो ऐसी चाल चला कि हंसना आया कि अरे नहीं नहीं, भ्रम नहीं, भ्रम नहीं, भ्रम नहीं, कोई तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हें भास रहा है वो माया है, जो है वो एकमात्र प्रभु है। कोई बिरले लोग ऐसे होते हैं। और प्रभु जिसने आपके चरणों का ऐसा आश्रय ले लिया, कैसा? एकाग्रता पूर्वक अन्य भावों का, अन्य आश्रयों का, अन्य संबंधों का चीख चीख के कह रहे, समझ लो, अन्य भावों का, अन्य आश्रयों का, अन्य संबंधों का त्याग करके एकमात्र केवल आपका हो जाता है। उसके लिए संसार समुद्र कैसा होता है? बोले गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है। जैसे चलते हुए गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करने में हमें कोई श्रम नहीं लगता, ऐसे ही भव समुद्र से पार होने में हमें कोई श्रम नहीं उठाना पड़ेगा। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। सुख पूर्वक नाच गा के रिझा के लाडली लाल के नवनिवृत्त निकुंज में पहुंच जाएंगे। पर जरूरत इस बात की है कि हमारा कोई दूसरा कहने वाला ना हो। मेरे हृदय में यह ना हो कि वो मेरा है, वो मेरी वस्तु है, वो मेरा स्थान है, वो मेरा धन है, वो मेरा बल है। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा है। अब तक के संतों ने इसी पद्धति से संसार को पार किया है, इसी पद्धति से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कह हरिदास ते जीव विमुख भय, जे दूसरी कर डारी। वो जीव चाहे कुछ भी कर ले, अन्य आश्रय लिए है इसलिए नहीं। केवल मामेवे प्रपद्यन्ते, केवल बिहारी बिहारणी जू। कह हरिदास ते जीव विमुख भये, जे दूसरी कर डारी। कह हरिदास तबे चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चितावन। एकमात्र मेरे प्रभु परम प्रकाश स्वरूप
श्री कृष्ण हमारे कैसे परम प्रकाश स्वरूप। अंधकार में कुछ का कुछ दिखता है, लेकिन अत्यंत प्रकाश में वस्तु दिखाई देती। हां, ये है, रस्सी का सांप नहीं दिखाई देगा। हमारे प्रभु कैसे परम प्रकाश स्वरूप। उनका नाम कैसा है? परम प्रकाश स्वरूप। उनका रूप कैसा है? परम प्रकाश स्वरूप। उनके लीला गुण कैसे? परम प्रकाश स्वरूप। उनका धाम कैसा है? परम प्रकाश स्वरूप। यदि नाम रूप लीला धाम में आपने अपने चित्त को लगाया है तो माया अंधकार आपको भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि हे प्रभु आप परम प्रकाश स्वरूप हो। आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी होते हैं। संत जन जो किसी को आदेश करते हैं उसका परम मंगल करने के लिए, इसीलिए कहा समझो संत जगत के निष्कपट प्रेमी हैं। जो संत हैं, पाखंड नहीं, जो संत हैं वो जगत के निष्कपट प्रेमी हैं। कैसे? एक संत गंगा स्नान कर रहे थे तो देखा एक भिक्षु बही चली जा रही थी। सोचा मर जाएगी पानी में, क्योंकि पानी का जीव नहीं है। ऐसे हाथ से उठाया, डंक मारा, फिर पानी में गिर गया। फिर उठाने को फिर डंक मारा, फिर गिर गया। तो एक आदमी को बोले बावरे हो, उस बिच्छू का स्वभाव है वो डंक मारेगी तुम्हें, क्यों उठाते हो? तो बोले मेरा स्वभाव है, मैं किसी जीव को बहते हुए माया में नहीं देख सकता। वो जितनी बार गाली देगा, अपमान करेगा, मैं निकालूंगा और देखता हूं ये जीतता है या मैं जीतता हूं। एक बार हिम्मत करके बाहर निकाल दिया। ऐसे संत निष्कपट प्रेमी संत है। पिट करके, निंदा, अपमानित होकर के भी उस जीव का परम कल्याण करते जिस पर उनकी दृष्टि चली गई। सच्चे हितैषी हैं आपके भक्तजन। वे स्वयं इस भयंकर महाभयावह कष्टमय संसार से पार हो चुके हैं और जो उनकी समीपता स्वीकार करता है उसको पार कर देते हैं। किंतु जो आपके भक्त और संतों से विमुख है, उनके कल्याण के लिए यहां कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत जन जीवित रहते हैं प्रगट में जब तक तो ऐसी व्यवस्था करते हैं जो समीप आवे उनका कल्याण हो जाए, और शरीर जब छोड़ते हैं तो ऐसी व्यवस्था छोड़ जाते हैं कि उसे स्वीकार करने से कल्याण होता ही चला जाएगा, वो प्रगट में रहे या ना रहे। आपके श्री चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में संत पुरुष आपकी साक्षात कृपा है, आपकी साक्षात कृपा है। आप उन्हीं के संबंध से अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। कहो कृपा उपजे के ही भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। हे कमल नयन, जो आपकी अनन्यता से एक एक शब्द सुनना, जो आपकी अनन्यता से श्री चरण कमलों की शरण नहीं लेते, उनका कभी भाव शुद्ध हो ही नहीं सकता। और भाव शुद्ध ना होने के कारण बुद्धि शुद्ध नहीं होती। वो अपने को झूठ मूठ महात्मा या भक्त माने, पर ऐसा नहीं हो सकता। उनके हृदय में भाव नहीं आ सकता, बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, पाखंड हो सकता है। वास्तव में वे बद्ध हैं, कहते जरूर अपने को मुक्त है। बड़ी से बड़ी तपस्या और बड़े से बड़ी साधना का कष्ट उठाकर ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच जाने पर भी वहां से उनको नीचे भ्रष्ट होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। जिसने अन्य भाव स्वीकार कर लिया है, कह रहे हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिं निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो सच्चिदानंद रूप आए, सत्य स्वरूप है, सत का कभी अभाव नहीं। अर्थात मेरे प्रभु एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं। जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है, हमारा मन जाता है, हमारी बुद्धि जाती है, वहां सत वस्तु है। आप ऐसा भाव कीजिए, है भगवान कह रहे हैं।
और ये ब्रह्म ऋषि जन कह रहे, प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। सृष्टि के पूर्व अर्थात सृष्टि के पहले आप थे, सृष्टि के नाश के बाद अर्थात प्रलय के पश्चात आप ही रहेंगे। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें केवल आप ही सत्य हैं। ये जो नाम रूप, ये जो लाभ हानि, जो सुख दुख, ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता, सच्ची मानिए बिल्कुल स्वप्न जैसी है। पर स्वप्न में स्थित पुरुष जैसे ये अनुभव नहीं करता कि ये सब झूठा है, जगता है तब झूठा अनुभव होता है। तो जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही जब तक आप मोह संबंध का त्याग नहीं करेंगे, अज्ञान का त्याग नहीं करें, आपने स्वीकार किया है शरीर, शरीर के भोग और शरीर संबंधियों को मैं या मेरा मानना आपकी स्वीकृति है, ये अज्ञान की स्वीकृति है। इसी स्वीकृति से आपको बार बार जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, ये आदि आदि द्वंद्व व्यापते हैं। प्रभु इन अवस्थाओं में भी आप सत्य रूप से विराजमान हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। जल कौन बना हुआ है, वायु कौन बना है, आकाश कौन बना है, पृथ्वी कौन बना है, अग्नि कौन बना हुआ है? मेरा प्रभु ही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। आप अंतर्यामी सब में विराजमान हैं। वही साधक, वही उपासक, वही ज्ञानी, वही महात्मा, चाहे जिस संप्रदाय का हो, इस सत्य को जानना ही होगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, ये क्रूरा अपिपापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कोई कहे कि रसो उपासना में इस बातों का क्या महत्व है, तो हम कहते बिना इन बातों के महत्व को समझे रसोपासना में प्रवेश ही नहीं होगा। क्योंकि पांचवे भूले देह शुद्धि। जब तक देह शुद्धि है, देह राग है, देह संबंधियों से राग है, देह के भोगों का भोक्ता बना हुआ बैठा है, तब तक उसका सहचरी स्वरूप कैसे प्रकाशित हो सकता है? इसीलिए भगवत रसिक जी ने आज्ञा करी है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवदवाणी। भगवदवाणी गीता जी, श्रीमद् भागवत आदि का स्वाध्याय करके शरीर संबंध जो हमारा स्वीकृत किया हुआ है उसे अस्वीकृत करे। पक्का यदि आप इन शरीर संबंधों की स्वीकृति में रहेंगे तो एक कदम भी परमार्थ नहीं चल पाएंगे। केवल पाखंड होगा, केवल दंभ होगा, केवल नाटक होगा। और बाद में आप कहेंगे कि 10वें वर्ष से मैं भजन मार्ग में रहा लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अनुभव की पगडंडी पे चले ही नहीं। आप इस दृश्यमान जगत में परम अर्थ स्वरूप से विराजमान है। कोई भी कण चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। ये चेतन अचेतन जितना है सभी राधा कृष्णमय है। मुनियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, प्रेमियों ने ऐसा अनुभव किया। गोपीजन देख रहे, जित देखो तित श्याममयी है। देखो, देखा सत्य का कहीं अभाव नहीं, हर जगह दिखाई दे रहा है। चाहे जिस संप्रदाय का महात्मा हो, पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये चराचर जगत को अपने स्वामी के रूप में देखना होगा, या ज्ञानी है तो ब्रह्म स्वरूप से देखना होगा। जब तक इस प्रश्न का समाधान नहीं, तब तक न दास्य भाव, न सख्य भाव, न वात्सल्य भाव, न कांता भाव, न सहचरी भाव। उपासक को प्रभु वो सब संयोग प्रदान करते हैं जिससे आप ये देख सकते हो। जैसे आप लोगों को मिला हुआ है श्रीधाम, परम पावन महामहिम वृंदावन का वास, मनुष्य शरीर, रसिकों का संग। अब अपनी मैं मेरी की ये वृत्ति को छोड़ करके बस
जो सत्संग में सुन रहे हो उसको धारण करो, आगे बढ़ते हुए महात्मा बन जाओगे। पर जो मोहासक्त है, नाटक हो सकता है, दंभ हो सकता है, पर ऐसा ले, आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं भगवान। बस ऐसा अनुभव हुआ है कि आप सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं प्रभु। देखा है ये संसार क्या है, एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलस् चतुरशः पंचविधा षडात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्रादि वृक्षः। हे सत्य स्वरूप प्रभु, ये संसार एक सनातन वृक्ष है और इस वृक्ष का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है प्रगट में, वो प्रकृति है, प्रकृति माया। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस संसार रूपी वृक्ष के चार रस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये संसार 5 प्रकार से जाना जाता है, श्रोतेंद्री, त्वगेंद्री, नेत्रेंद्री, रसेंद्री और नासिका के द्वारा सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना और सूंघना। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं। ये कौन से संसार वृक्ष का वर्णन हो रहा है? ये इधर मत देखो, इधर देखो, इसका वर्णन हो रहा है। ये संसार वृक्ष है। 6 स्वभाव हैं इसके, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना। इसकी संसार वृक्ष की छाल क्या है? 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, वीर अर्थात शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वारों से, खोड़र समझो इनको, जैसे वृक्ष के खोड़र होते हैं, ये 9 द्वार, इसी की बात हो रही। यही संसार है। जब हम संसार की बात करते हैं तो बाहर देखते हैं, नहीं नहीं ये संसार है, इसी का तो वर्णन हो रहा है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण इस वृक्ष के 10 पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी विराजमान हैं, एक भगवान और दूसरा जीव। दोनों समान ही हैं, कोई अंतर नहीं। अंतर इसलिए पड़ गया कि ये जो जीव रूपी पक्षी है इस वृक्ष को देखकर राजी हो गया और इस वृक्ष के फल जो है सुख दुख उनका भोक्ता बन गया। बस ये फंस गया और इसी के कारण इसे देहाभिमानी जीव कहा गया। यदि इससे मुक्त होने का रहस्य जान जाए तो जानत तुम्हें हो जाए। जो तुम्हें जान गया वो तुम्हारे समान हो जाता है, हो नहीं जाता, वो पहले ही था तुम्हारे समान, क्योंकि तुम्हारा ही अंश है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी साधन से उसके स्वरूप में वर्धन क्रिया हुई, बढ़ा इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। पहले भी ब्रह्म स्वरूप ही था, मध्य में भी ब्रह्म स्वरूप है, बाद में भी ब्रह्म स्वरूप रहेगा। अब उसने बीच में जो शरीर को अपना घर मान लिया, शरीर को मैं मान लिया और शरीर के संबंध से सुख दुख का भोक्ता बन बैठा। बस यही माया प्रपंच में फंसकर बार बार जन्म मरण और लाभ हानि दुख सुख आदि को प्राप्त होता है। इसीलिए इसे जीव कहा गया। नहीं, जीवै शिवः शिवः जीवः, वही एक परम तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय।
सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। पूरे जगत में केवल ईश्वर ही ईश्वर है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, केवल मैं ही मैं हूं, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति का आधार प्रभु एकमात्र आप ही हैं। हमारी उत्पत्ति किससे हुई? माता पिता से नहीं, प्रभु से हुई है। मूल में आइए। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। प्रभु कह सबका मूल में, सबके पिता कौन है? प्रभु है। अपना संबंध जब तक और नाम रूपों से रखेंगे तब तक आप इस प्रपंच से नहीं निकल पाएंगे। आपको स्वीकार करना होगा कि प्रभु के सिवा कोई मेरा नहीं। महात्माओं ने स्वीकार किया है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आपके सिवा हे देव देव मेरा कोई नहीं, तुम ही हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से कहा है, जो चाहो उस संबंध स्वीकार कर लो। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। जो चाहो, नाते अनेक, जो मानो, बस हमारा आपका संबंध दूसरा का संबंध नहीं है।